हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लास्ट सेशन का जो बचा हुआ, जैसे कि लास्ट हमने इनिशियल स्टेप्स कंप्लीट किया था। ठीक है, इनिशियल स्टेप्स मतलब गाड़ी में बैठने के बाद क्या क्या स्टेप्स पहले करना है वो हमने ऑलरेडी देखा मूविंग के पहले। ठीक है, आज हम आगे बढ़ेंगे, मूविंग की तरफ जाएंगे। ठीक है, मूविंग मतलब कि गाड़ी को निकालना, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मूविंग है। जैसे कि गाड़ी चलाना भगाना आसान है, लेकिन गाड़ी पूरी रुक गई तो उसको निकालना बहुत मुश्किल है। तो सबसे इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ जो है मूविंग में, सब जैसे टोटल 5 कैटेगरीज ऑफ मूविंग देखेंगे आज हम। ठीक है, एक एक करके देखेंगे। तो मूविंग में जाने के पहले सबसे पहले जो मूविंग में, सब मूविंग में जो एक चीज़ कॉमन जो आता है उसको हम क्लच रिलीजिंग टेक्निक बोलते हैं। क्लच छोड़ना जो है मूविंग में सबसे मेन, सब चीज़ों में कॉमन आता है, लेकिन अलग अलग काइंड ऑफ मूविंग देखेंगे, कौन से सिचुएशन में, कौन से कंडीशन में कौन सा टाइप ऑफ मूविंग इस्तेमाल करना है। ठीक है, ये अच्छे से सीखेंगे तो गाड़ी बंद पड़ना या झटका लेके गाड़ी बंद बंद पड़ती है, कभी कभी झटके से गाड़ी उड़ के जाती है, बहुत उड़ के जाती है, बहुत फास्ट जाती है, बराबर ना। उससे सब हम बचेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्लच रिलीजिंग टेक्निक नोट्स बनाए, रफ बुक लीजिए, पेन लीजिए, स्क्रीनशॉट बनाए, तो नोट्स लीजिए, जितना लेंगे उतना अच्छा रहेगा। ठीक है, सबसे पहले हेडिंग डाल दीजिए, जैसे कि आपको इधर दिख रहा होगा मूविंग करके। मूविंग के अंडर में आता है क्लच रिलीजिंग टेक्निक, इसमें ब्रैकेट में लिखिए रिलीज क्लच इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, तो क्लच रिलीज एक टेक्निक में बताऊंगा आपको। जैसे कि मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये क्लच कभी भी आप रिलीज़ करते हो तो ये टेक्निक फॉलो करेंगे, इजीली आपको क्लच छोड़ने का अंदाज़न समझ में अंदाज़ लगेंगे आपको कैसे है, और उसमें गलती कम होगा। ठीक है, ठीक है, मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ, साइड एंगल ड्रॉ कर रहा हूँ, ये अभी क्लच है, एज्यूम कीजिए। ठीक है, और ये फ्लोर लेवल है, एज्यूम कीजिए। अभी ये क्लच जो है पूरा दबा हुआ है, एज्यूम कीजिए। ठीक है, पूरा दबा है, तो हम क्या देख रहे हैं, क्लच रिलीजिंग टेक्निक देख रहे हैं। क्लच छोड़ने का तरीका सही तरीके से सीखेंगे तो गाड़ी बंद पड़ना, बराबर ना, गाड़ी एकदम झटके से उठना, वो सब उससे हम बचेंगे हम। ठीक है, तो सबसे पूरा क्लच दबाए तो इसको हम ये लेवल को बोलेंगे 0 पे क्लच है, बोलेंगे 0% पे है। ठीक है, और पूरा क्लच रिलीज है ये, इसमें हम 100% पे बोलेंगे। ठीक है, तो 0 to 100 0 to 100 के एक परसेंटेज हो गए, बराबर ना। हर एक गाड़ी में मैंने बताया था बाइटिंग पॉइंट अलग रहते हैं, 0 to 100 के बीच में कोई गाड़ी में 35 पे रहेगा, कोई 32 पे रहेगा, बराबर ना। तो ये सब पेडल पोजीशन से देखा हमने, कैसे हमको पैर इस्तेमाल करना है वो हमने ऑलरेडी देखा, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। दो चीज़ देखना है, पैर का इस्तेमाल, पेडल पोजीशन और क्लच छोड़ने का जो तरीका है, ये दो चीज़ दोनों मिलके सही तरीके से करेंगे, सही तरीके से हम मूविंग कर पाएंगे। ठीक है, सबसे पहले बेसिकली हमको मूविंग के सबसे पहले बेस आपको सीखना है, क्लच छोड़ने का जो तरीका है वो सब पहले जानेंगे हम। ठीक है, जैसे कि क्लच दबाते वक्त हमको क्या करना है, एडी जो है हवा पे उठाना है। एडी जो है हवा पे उठाना है, ये एडी है समझिए, हवा पे गैप होना चाहिए इसमें, मतलब रेस्ट पे नहीं होना चाहिए, हवा पे उठाना है और पूरा पुश करना है। ठीक है, अभी ये पुश किया समझिए इधर है। ठीक है, अभी अभी भी हवा पे है समझिए इधर। ठीक है, जब इधर अभी हम जब पुश करते हैं तभी भी हवा पे टच नहीं हो रहा है, एडी जो है शूज़ है मैंने समझिए। ठीक है, शूज़ है समझिए। ठीक है, तो ये इसमें गैप होना चाहिए या स्पेस होना चाहिए। ठीक है, जैसे हम रिलीज़ करते हैं हाफ क्लच की तरफ आ जाता है, जैसे कि ये हाफ क्लच की तरफ आता है समझिए। सब डिलीट कर रहा था समझने के लिए। जैसे कि हाफ क्लच की तरफ आए, मतलब ये फुल क्लच हो गया, 100% हो गया, एज्यूम की 35% पे समझिए, अपना बाइटिंग पॉइंट 35% पे समझिए। ठीक है, तो पैर जो है, तब हम क्या करेंगे, एडी को नीचे टिकाएंगे। ठीक है, नीचे टेक मतलब एडी जो है फ्लोर लेवल पे इधर टच होगा, तो आपको हमको बाइटिंग पॉइंट पे ग्रिप आएगा। जिसका पैर लंबा है, शूज़ पहना हो, बराबर ना। क्योंकि लेडीज़ का थोड़ा सा पैर जो छोटा रहता है, तो उनको कोई दूसरा कोई चारा नहीं रहेगा, उनको हवा पे रखना पड़ेगा। ठीक है, तो हाफ क्लच पे क्या करेंगे, एडी को नीचे टिकाना है। तो ये एक मेथड हो गया अपना, पेडल पोजीशन हो गया। दूसरी चीज़ क्या है, क्लच छोड़ते हो, जैसे कि ये अपना फ्लोर लेवल पे समझिए, क्लच का साइड एंगल, अभी ये क्लच पूरा दबा हुआ है। ठीक है, ये अभी क्लच पूरा दबा नहीं है, इसको 100% पे बोलेंगे, इसको 0% पे बोलेंगे। ठीक है, तो 0 और 100, ये 0 हो गया, ये 100 हो गया।
ठीक है। हम क्लच रिलीजिंग बताया था मैंने, बाइटिंग पॉइंट के लेसन में मैंने बताया होगा, ठीक है। जो भी लेसन्स बीच में नहीं सुनेंगे तो आपको किसी को आइडिया नहीं आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, इसलिए जो भी सेशंस भेजें क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, अभी अक्सर क्लास 5 या 4, 6 चल रहा है अपना, ठीक है। तो सीरीज़ वाइज मैडम जो भेजेंगे वो सीरीज़ वाइज सुनना है आपको, ठीक है। तो उसका कंटिन्यूशन रहेगा, उसके पीछे जो अभी क्लियर है उससे कोरिलेटेड रहते हैं, तो आपको समझ में, बीच में आप आएंगे समझ में नहीं आएगा। तो अभी सॉरी तो क्लच जो है पूरा अप्लाई किया तो 0% पे है। एज्यूम कीजिए 35% पे अपना बाइटिंग पॉइंट है, एज्यूम कीजिए। बाइटिंग पॉइंट मतलब एक पॉइंट है जिधर क्लच में एक पॉइंट है जिधर गाड़ी हल्का मूव होना चालू होती है, ठीक है, उसको हम बाइटिंग पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। तो लोग क्या करते हैं, इधर से ही 0 से डर डर के, मतलब बाइटिंग पॉइंट छूट गए तो गाड़ी बंद पड़ी, इधर से क्या करते लोग 1%, जैसे कि 0 to 1, 2, 3, 35 आने तक बहुत टाइम जाएगा बराबर ना। तो ऐसे नहीं करेंगे, हमको पता है 35 पे है अप्रॉक्स, तो हम क्या करेंगे, डिक्रीसिंग पैटर्न से क्लच को रिलीज़ करना। अभी 0 से हम क्या करेंगे, 0 से फिर हम क्या करेंगे 10% छोड़ेंगे, पहले ज़्यादा छोड़ेंगे, फिर एक 5% छोड़ेंगे, ठीक है, फिर 3% छोड़ेंगे, फिर 1% छोड़ेंगे, इसको डिक्रीजिंग पैटर्न बोलेंगे, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे हम, अप्रॉक्स 10% छोड़ा हमने, अप्रॉक्स क्या किया 10 छोड़ा बराबर ना, फिर 3 छोड़ा, 2 छोड़ा, देन 1, 1, 1, ऐसे धीरे धीरे, पहले ज़्यादा छोड़ा, फिर उससे कम, उससे कम, उससे कम, ऐसे लास्ट में एकदम एकदम से स्टार्टिंग से कम 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 का तो उतना डिले हो जाएगा बैटिंग पर आने में। तो ये पैटर्न जो है डिक्रीसिंग पैटर्न बोलेंगे इसको, मतलब 10, 5, 3, 2, 1, 1, 1, 1 या 0.5, 0.25 बराबर ना। जैसे बाइटिंग पॉइंट के नज़दीक जब आता है तब धीरे धीरे डर डर के छोड़ना चाहिए। ये हो गया क्लच रिलीसिंग टेक्निक का मेथड बताया मैंने आपको। ये जितना आप इस्तेमाल करेंगे सही तरीके से उतना क्लच रिलीजिंग आसान हो जाएगा आपको, ठीक है। देन हम आएंगे मूविंग की तरफ आएंगे हम, ठीक है। मूविंग हेडिंग डाल दीजिए। मूविंग में 4 कैटेगरीज ऑफ मूविंग है। मूविंग मतलब हमने ऑलरेडी देखा, वही मतलब गाड़ी को निकालना, उसको मूविंग बोलते हैं। सबसे पहले फर्स्ट वाला हम कैटेगरी देखेंगे, नंबर 1 लिखिए, विदाउट एक्सलेटर, मूविंग विदाउट एक्सलरेटर, ठीक है। पहले नोट डाउन कीजिए या इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तो आपको समझ में आएगा, मतलब बाद में आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती। मूविंग में आपकी गाड़ी बंद पड़ रही है या तो झटका जर्क हो रही है बराबर ना, एकदम फट से गाड़ी उठ रही है एकदम बराबर ना, तो कुछ तो इश्यू हो रहा है, आपको ऐसे फील हो, तो ये नोट्स देखना है आपको क्या इश्यू है, समझ में आएगा आपको, ठीक है। तो या तो नोट डाउन कीजिए या तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, जो भी आपको कन्वीनियंट है वो कीजिए। मूविंग विदाउट एक्सलरेटर मतलब क्या है, एक्सलेटर बगैर दबा के क्लच के सहारे से सिर्फ मूविंग होना, उसको हम बोलेंगे मूविंग विदाउट एक्सलरेटर। इसमें खासियत क्या है, ब्रैकेट में लिखा है हमने, बाइटिंग पॉइंट शुड बी वेरी एक्यूरेट। अगर हम बगैर एक्सलरेटर के क्लच को बाइटिंग पॉइंट के या मूव करते हैं बराबर ना, तो बाइट इसमें एक खासियत क्या है इसमें, मतलब बाइटिंग पॉइंट एक्यूरेट होना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा भी एग्ज्यूम कीजिए 33% पे बाइटिंग पॉइंट है, ठीक है, मतलब बाइटिंग पॉइंट आपको 33 होना, 33 ही लेके आना है। 33.25 है तो भी गाड़ी बंद पड़ेंगे, 33.50 है तो भी गाड़ी बंद पड़ेंगे। एकदम प्रिसाइज होना ज़रूरी है। एक बाइटिंग पॉइंट मतलब 0 to 100 के बीच में, मतलब एक बाइटिंग पॉइंट कितना, एक बाल की उतना ही रहेगा, समझे 1% बोलते एक बाल की उतना रहेगा बराबर ना। तो हमने देखा क्लच दबाओ तो पूरा 0 बोलेंगे, पूरा छोड़ो तो 100, उसके बीच में एक बाल के बराबर पॉइंट है, उसको बाइटिंग पॉइंट बोलते हैं। उधर गाड़ी जिस पॉइंट पे गाड़ी हल्का मूव होने लगती है, ठीक है। तो बगैर एक्सलरेटर के हम बाइट, पहले हमको जानना, उसको पहचानना बहुत ज़रूरी है। बगैर एक्सलेटर से हम गाड़ी निकालेंगे तो क्या क्या इश्यूज़ है, क्या क्या उसको पहचानना ज़रूरी है, तो हम बराबर सही जगह पे हम वो इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो ये हम देन ब्रैकेट में हमने लिखा नो फोर्स रिक्वायर्ड, कॉमा लिखे, उसको कॉमा छूट गया उसमें। हम विदाउट एक्सलेटर का हमने एक उनका कैरेक्टर, उसका जो हमने ये देखा, मतलब उसका नेचर देखा। विदाउट एक्सलरेटर के हम क्लच को हम बाइटिंग पॉइंट लेके आते, तो बाइटिंग पॉइंट एक्यूरेट होना ज़रूरी है। थोड़ा भी 19-20 होगा तो गाड़ी बंद पड़ेंगी। तो हम कब अप्लाई करेंगे, हम कौन से सिचुएशन पे विदाउट एक्सलरेटर, ये 4 जो हमने 5 लिखा है, विदाउट एक्सलरेटर बराबर ना, ये प्री एक्सलरेटर, देन थर्ड प्री प्लस विद एक्सलरेटर, अप हिल मूव, डाउन हिल मूव, ठीक है। जो भी आप मूव करेंगे ये 5 कैटेगरीज के अंडर में आएंगे। ये छोड़ के दूसरा कोई कंडीशन या दूसरा कोई मेथड ही नहीं है समझो मूविंग के लिए। तो कौन सा टाइम पे कौन सा मेथड इस्तेमाल करना है वो दिमाग में रखना है आपको अभी, ठीक है।
जैसे कि विदाउट एक्सीलरेटर हमने देखा थर्ड वाला जो है नो फोर्स रिक्वायर्ड कॉमा लिखिए या प्लस लिखिए नॉट इन हरी, मतलब ये सिचुएशन हम इधर एक्सप्लेन किया है जिधर कब हमको विदाउट एक्सीलरेटर के साथ मूव होना है। फॉर एग्जांपल आप एज्यूम कीजिए आपके हाथ गाड़ी है, समझो हाथ गाड़ी, खाली हाथ गाड़ी समझो, हाथ गाड़ी को मूव करना है आपको, ठीक है। अभी हाथ गाड़ी को ऑब्वियसली कोई सरफेस के ऊपर रहेगा बराबर ना, तो जो सरफेस है उधर जिधर ज़्यादा ताकत की ज़रूरत नहीं पड़ती हो वैसा वाला सरफेस, नो फोर्स रिक्वायर्ड, मतलब नहीं के बराबर ताकत। जैसे कि हाथ गाड़ी आप मॉल में लेके गए समझे, एकदम प्लेन रोड है, कंक्रीट का है समझो रोड बराबर ना, खाली हाथ गाड़ी है, उसको हमको मूव करना है या धक्का देना है तो एक फिंगर से सिर्फ हल्का सा पुश किया तो भी क्या होंगे, हाथ गाड़ी आगे बढ़ेगी, ठीक है। तो वैसे सिचुएशन इधर एक्सप्लेन किया ब्रैकेट में, नो फोर्स रिक्वायर्ड, ठीक है। वैसे वाले कंडीशन जिधर सरफेस जो है गाड़ी कौन से ग्राउंड में है, जिधर एक्सट्रीम प्लेन रोड है, उधर धक्का देने में गाड़ी को ताकत की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उधर बगैर एक्सीलेटर के डायरेक्ट क्लच की मदद से हम मूव कर सकते हैं। दूसरा हमने नॉट इन हरी, जब हम गड़बड़ में नहीं है, आराम से हमको मूव करना है, पीछे कोई खड़ा नहीं है, वेटिंग पे नहीं, हॉर्न नहीं बजा रहा है, या हम सिग्नल के फर्स्ट रो में नहीं है बराबर ना, ग्रीन सिग्नल हम रेड सिग्नल आता है ना, ग्रीन सिग्नल जैसे आते हैं हम फटाफट निकलते, मुंबई साइड में जाएंगे तो 3 सेकंड 4 सेकंड का ही सिग्नल रहता है, ठीक है। तो उधर हमको इधर मतलब उधर हरी में रहता है, ठीक है। तो ये कब अप्लाई करना है विदाउट एक्सीलेटर, जब हमको हाथ गाड़ी है उसको ताकत देने की ज़रूरत ना पड़े, या वैसे वाला कंडीशन हम गड़बड़ में नहीं है, आराम से हमको निकलना है, मूव होना है बराबर ना, वैसे वाले सिचुएशन या वैसे वाले कंडीशन में हमको क्या करना है विदाउट एक्सीलरेटर से मूव करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल लिखा है इसमें प्लेन सरफेस, प्लेन और स्मूथ सरफेस बराबर ना, कापोच में गाड़ी खड़ी, हल्का मूव होना है, पार्किंग इन पार्किंग आउट, एग्जांपल दे एक्सेट्रा, मतलब गाड़ी खड़ी है बराबर ना, तो पार्किंग ऑब्वियसली गड़बड़ में नहीं, पीछे कोई है क्या नहीं है, आराम से हम निकल, प्लेन सरफेस है तो हम आराम से निकाल सकते हैं। तो वैसे वाले कंडीशन में धीरे धीरे हमको बाइटिंग पॉइंट लेके आना है। इसमें हमने एक खासियत देखी कि विदाउट एक्सीलेटर के हम जब क्लच रिलीज़ करते हैं बाइटिंग पॉइंट एक्यूरेट भी होना ज़रूरी है, ठीक है। तो वैसे वाले सरफेस में जिधर गाड़ी को धक्का देने की ज़्यादा ताकत की ज़रूरत नहीं है या गड़बड़ नहीं है, आराम से हमको आगे, जैसे कार पार्किंग कर रहे हैं आप, ठीक है, थोड़ी जगह कम है, कोई फ्रेंड आ रहा है, हाँ थोड़ा और आगे आने दो, तो मूव करते हैं प्लेन सरफेस है कार पोच में, और गड़बड़ नहीं है, पीछे कोई हरी नहीं है, पीछे कोई खड़ा नहीं है, फटाफट निकलना है हमको, आराम से आपको बाइटिंग पॉइंट लेके आइए, बाइटिंग पॉइंट पे होल्ड करना है, ठीक है। तो ये कंडीशन में हमको विदाउट एक्सेलरेटर हमको उधर अप्लाई करना है। अभी हम स्टेप्स देख रहे हैं, ए एंड बी जो लिखा है वो स्टेप्स है, विदाउट एक्सेलरेटर के टाइम पे स्टेप्स क्या फॉलो करना है। नंबर ए लिखा है, नंबर फर्स्ट स्टेप क्या है, रिलीज, सी फॉर क्लच, ए फॉर एक्सेलरेटर, बी फॉर ब्रेक, सी फॉर क्लच, ठीक है। रिलीज सीन इन डिक्रीसिंग ऑर्डर, जैसे कि 10-5-3 थोड़ी देर पहले मैंने बताया था बराबर ना, आराम से हमने क्लच रिलीजिंग टेक्निक जो मतलब क्लच छोड़ते हो तो कैसे पहले 10% छोड़ा, फिर 5-3-2-1 ऐसे कम कम करते, जैसे बाइटिंग पॉइंट आ गया होल्ड का, नंबर 2 के होल्ड बाइटिंग पॉइंट, बीपी मतलब बाइटिंग पॉइंट फॉर फ्यू सेकेंड्स। ये तो सब इसमें कॉमन है क्योंकि आपको पता है बाइटिंग पॉइंट जैसे आ जाता है आपको बाइटिंग पॉइंट पे होल्ड करना है फ्यू सेकेंड, जब तक गाड़ी हल्का गुड मोशन, टिल गुड मोशन, मतलब गाड़ी अच्छा मोशन में ना आए बराबर, मूवमेंट में नहीं आए तब तक आपको क्या करना है, बाइटिंग पॉइंट को होल्ड करना है, ठीक है। इधर एक्सीलरेटर नहीं इस्तेमाल कर रहे बराबर, डायरेक्ट क्लच की मदद से, ठीक है। इसमें हमने क्या क्या देखा, विदाउट एक्सीलरेटर में बाइटिंग पॉइंट एक्यूरेट होना बहुत ज़रूरी है। किधर अप्लाई करेंगे, जिधर ताकत धक्का देने में, ऐसे वाला सरफेस में गाड़ी है, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था हाथ गाड़ी का बराबर, हाथ गाड़ी को धक्का देने की ताकत नहीं ज़रूरत पड़े है बराबर ना, एकदम हल्का मतलब प्लेन रोड है, सरफेस प्लेन सरफेस है, स्मूथ सरफेस है, एग्जांपल देखा प्लेन रोड है, कापोच है बराबर ना, और गड़बड़ नॉट इन हरी, मतलब गड़बड़ में नहीं है, वैसे वाले कंडीशन में हम विदाउट एक्सीलरेटर, सब जगह विदाउट एक्सीलरेटर अप्लाई करना नहीं है, ठीक है। अभी ये हम फर्स्ट कैटेगरी देखा। अभी सेकंड पे आएंगे, हम लिखा इधर सेकंड पे प्री एक्सीलरेटर। प्री एक्सीलरेटर मतलब क्या है, पहले एक्सीलरेटर देना है, देने ऑलरेडी हमने क्लच दबाया, फर्स्ट गियर डाला, मूविंग बता रहा है, इनिशियल स्टेप्स में तो उतना तो हमने लिखा है ऑलरेडी। इनिशियल स्टेप्स में, इनिशियल स्टेप कौन सा, 8th वाला स्टेप क्या है, मतलब 7th वाला स्टेप क्या है, इनिशियल स्टेप का सी प्लस फर्स्ट गियर और रिवर्स गियर, देन लास्ट वाला बी दबा के हैंड ब्रेक, देन वी आर रेडी टू मूव बना, तो मूविंग आएगा ना, उसके बाद क्रॉलिंग भी आएगा, बाद में देखेंगे, ठीक है।
तो प्री एक्सीलरेटर मतलब किधर हमको एक्सीलरेटर दे के बाइटिंग पॉइंट लेके आना है। प्री एक्सीलरेटर मतलब पहले एक्सीलरेटर देना है, उसके बाद बाइटिंग पॉइंट लेके आना है, उसको हम नाम दिया प्री एक्सीलरेटर करके। सबसे नंबर 1 कैटेगरी में एक्सीलरेटर दे ही नहीं रहे, बिल्कुल दे ही नहीं रहे, हम सिर्फ डायरेक्ट बाइटिंग पॉइंट से मतलब क्लच की मदद से हम मूव हो रहे, ठीक है। अभी हम देखेंगे प्री एक्सीलरेटर मतलब हल्का सा एक्सीलरेटर देना है, देन हल्का बाइटिंग पॉइंट लेके आना है, ठीक है। बाइटिंग पॉइंट लेके आना है, तो वो कब अप्लाई करेंगे, उसमें खासियत क्या है, इधर क्या लिखा है ब्रैकेट में लिखिए, प्री एक्सीलरेटर के नीचे लिखा है बाइटिंग पॉइंट्स एक्यूरेसी नॉट रिक्वायर्ड। इधर उल्टा बाइटिंग पॉइंट शुड बी वेरी एक्यूरेट, उधर क्या है बाइटिंग पॉइंट्स एक्यूरेसी नॉट रिक्वायर्ड। मतलब हम एक्सीलरेटर देख के हम बाइटिंग पॉइंट लेके आएंगे तो बाइटिंग पॉइंट एक्यूरेट होना ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्जांपल हमने एज्यूम किया 33% पे अपना बाइटिंग पॉइंट है, तो 33, 34, 35 चल जाते हैं, 19-20 चलेगा, लेकिन 19-25 नहीं चलेगा। 33 तो डायरेक्ट 40 नहीं चलने वाला है, या 45 नहीं चलने वाला, ठीक है। तो इतना डर डर के क्लच को रिलीज़ करने की ज़रूरत नहीं जब हम एक्सीलरेटर देते हैं, ठीक है। सेम पैटर्न से जैसे कि रिलीज़ क्लच हमको वैसे करना है, 10 फुट पर होना है, एकदम से थोड़ा सा ज़्यादा 10, 5, 3, 2 से एकदम डर डर के लेके आना चाहिए, थोड़ा सा पेस बढ़ा सकते, स्पीड बढ़ा सकते हैं उसका, ठीक है। क्योंकि एक्सीलरेटर दिया तो इतनी गाड़ी जल्दी बंद नहीं पड़ती है, लेकिन बाइटिंग पॉइंट छोड़ना नहीं है, वो गलती नहीं होना चाहिए, ठीक है। कौन से कंडीशन में अप्लाई करेंगे, इसमें हमें ब्रैकेट में लिखा है लिटिल फोर्स रिक्वायर्ड प्लस इन हरी, उसका उल्टा हो गया, मतलब जिधर एक गाड़ी है, या हाथ गाड़ी का एग्जाम्पल दें, हाथ गाड़ी का एग्जाम्पल देंगे, जिधर हाथ गाड़ी को मूव करने के लिए थोड़ा सा ताकत की ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है। और दूसरा का क्या कंडीशन है, और हम गड़बड़ में भी है, ठीक है। कोई एक भी कंडीशन है तो हम प्री एक्सीलरेटर इस्तेमाल, दोनों साथ में होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो अब एज्यूम कीजिए अभी मतलब हाथ गाड़ी है, उसको धक्का देना है, तो कौन से सर्फेस, थोड़ा सा अप एंड डाउन से, मतलब एकदम प्लेन सर्फेस, मड्डी, मतलब एकदम मतलब कीचड़ है समझो, रफ सर्फेस है बरो, उधर हमको हाथ गाड़ी को धक्का देना है, तो थोड़ा सा ताकत लगेंगे बरो ना, प्लेन रोड नहीं है बिल्कुल, तो हमको दो हाथ की ताकत दो हाथ इस्तेमाल, इधर फिंगर से हल्का सा हम, इधर हमने फिंगर से हाथ गाड़ी मूव हो रही है, इधर थोड़ा सा ताकत लगी, जिधर हमको ऐसे फील हो रहा है गाड़ी को थोड़ा सा ताकत की ज़रूरत पड़ेगी, प्लेन सर्फेस नहीं है, थोड़ा अनइवन सर्फेस है, थोड़ा हल्का चढ़ान उतरान है बराबर, अप एंड डाउन से वगैरह, तो उधर हम क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, प्री एक्सीलरेटर। मेजॉरिटी टाइम हम ये वाला ऑप्शन ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, सेकेंड वाला ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। प्री एक्सीलरेटर मतलब हल्का सा एक्सीलरेटर देना है, देन बाइटिंग पॉइंट लेके आना है। इसमें दो ऑप्शन है, एक तो वाइब्रेशन जैसे क्लच को आता था एक्सीलरेटर दे सकते हैं, या पहले एक्सीलरेटर दे के बाइटिंग पॉइंट आके, दोनों भी कर सकते हैं, जो जिसको कन्वीनियंट है कर सकते हैं। मैं रेकमेंड करूँगा पहले एक्सीलरेटर दे के एक बिगिनर्स को, देन बाइटिंग पॉइंट। क्या होता है बिगिनर्स को एट ए टाइम दो जगह ध्यान देना मुश्किल होता है, जैसे इधर वाइब्रेशन मोड लेके आएंगे, देन बाइटिंग पॉइंट उधर तुरंत दोनों साथ में दिया समझो, इधर बाइटिंग पॉइंट आया, उधर एक्सीलरेटर होना ज़रूरी है, बाइटिंग पॉइंट के साथ एक्सीलरेटर प्रेजेंट होना ज़रूरी है, ऐसे वाले कंडीशन में जिधर लिटिल फोर्स रिक्वायर्ड और गड़बड़ में है हम, तो गाड़ी बंद पड़ने का चांसेस है, ठीक है। तो उधर दो ऑप्शन है, एक पहले एक्सीलरेटर देके देन बाइटिंग पॉइंट लेके आना, या बाइटिंग पॉइंट के टाइम पे एक्सीलरेटर देना, ठीक है। तो मैं प्रेफर करूँगा एट ए टाइम दो जगह पे ध्यान नहीं दे पाए, पहले एक चीज़ करें हल्का एक्सीलरेटर देन बाइटिंग पॉइंट, ठीक है। देन एग्जांपल हमने देखा अप एंड डाउन रोड्स में, मड्डी रफ सरफेस में, ठीक है। इसका स्टेप्स क्या रहेंगे, हमने ABC करके इधर लिखा है, इधर क्या करेंगे प्रेस एंड पहले एक्सीलरेटर देंगे, ऑब्वियसली हल्का सा ए को प्रेस करेंगे, होल्ड करेंगे, कितना अप्रॉक्स 1000 to 1500 RPM, हल्का सा दबाना है, होल्ड करना है, ठीक है। एकदम ज़्यादा नहीं दबाना है, 2000, 3000 RPM देने की ज़रूरत नहीं, हल्का सा 1000 के ऊपर होना ज़रूरी है, ठीक है। बाई डिफ़ॉल्ट आप एक्सीलरेटर छोड़ेंगे, बाई डिफ़ॉल्ट इंजन कितना है RPM में, 750,000 के नीचे रहता है, 750 RPM पे। इधर हमने विदाउट एक्सीलरेटर कौन सा RPM में हमने मूव किया, विदाउट एक्सीलरेटर 750 RPM में मूव करते हैं, ठीक है। इधर ताकत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इधर हमको जिधर ताकत की ज़रूरत पड़े, हल्का सा रफ सर्फेस है या गड़बड़ में है बाइटिंग पर, और हमने देखा बाइटिंग में एक्यूरेट होना जरूर, एक अभी बगैर एक्सीलरेटर गड़बड़ में है, तो अचानक हम क्लच बाइटिंग पॉइंट पे लेके हैं, तो बाइटिंग पॉइंट एक्यूरेट होना ज़रूरी नहीं है, गाड़ी बंद पड़ने का चांसेस है। तो इधर अगर हम हरी में हैं तो हल्का से ए देने में, ए दे के करना है, ताकि बाइटिंग पॉइंट इतना कट को डालना जरूर, मतलब आता नहीं कटो, गड़बड़ में हम क्लच बाइटिंग पॉइंट, क्लच को रिलीज़ करते तो बाइटिंग पॉइंट कभी कभी छूट जाता है, गाड़ी बंद पड़ने के चांसेस है। इसलिए हम कभी भी मतलब जल्दी करना है तो एक्सीलरेटर देके बाइटिंग पॉइंट लेके आना है, एक्सीलरेटर देके तो बाइटिंग पॉइंट है तो एक्यूरेट होना, हमने देखा उसका नेचर देखा, बाइटिंग पॉइंट एक्यूरेसी नॉट रिक्वायर्ड।
ठीक है। डायरेक्ट आप बाइटिंग पॉइंट लेंगे तो गाड़ी बंद पड़ने, क्योंकि इतना एक्यूरेसी के लिए टाइम नहीं है। 5 3 2 1 बराबर, फटाफट निकलना है, पीछे हॉर्न बजा रहे हैं बराबर ना। वैसे वाले कंडीशन में आप रो में, मतलब ट्रैफिक सिग्नल के फर्स्ट रो में खड़े हैं बराबर ना। अब अचानक सब लोग ग्रीन सिग्नल, 3 सेकंड का ग्रीन सिग्नल रहता है, फटाफट आपको निकलना है, तो उधर क्या करेंगे, प्री एक्सलेटर वाला ऑप्शन करेंगे। इन हरी के कंडीशन में हम एक्सलेटर दे के बाइटिंग पॉइंट लेके आना है, ठीक है। सो स्टेप्स हमने मेंशन किए इधर, क्या करें, स्टेप्स क्या है, प्रेस कर ए को, एक्सलेटर को प्रेस करना है एंड होल्ड एक्सलरेटर अप्रॉक्स 1000 to 1500 RPM पकड़ना है, देन रिलीज सी, क्लच को रिलीज़ करना है एंड बाइटिंग पॉइंट को होल्ड करना है। जैसे कि हमको क्लच को रिलीजिंग कैसे करना पता है, फ्यू सेकंड टिल गुड मोशन, इधर सेम अप्लाई होता है, ठीक है। इसमें दूसरा एक चीज़ एक्स्ट्रा थर्ड वाला चीज़ आता है, जैसे कि हमने सबसे पहले क्या किया, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक्सलेटर को हल्का दिया 1000 to 1500 RPM हल्का सा, क्लच को धीरे धीरे, मतलब 10 5 3 2 1, इतना धीरे होने की जरूरत नहीं, थोड़ा एक्सलेटर दिया तो गाड़ी इतनी बंद नहीं पड़ती, 19-20 हो जाए बाइटिंग पॉइंट में मुश्किल नहीं है, गाड़ी बंद नहीं पड़ती है, ठीक है। जैसे बाइटिंग पॉइंट आ गया तो होल्ड किया हमने फ्यू टिल सेकेंड, गाड़ी अच्छा मूव हो गई, देन हमको क्लच छोड़ने के पहले क्या करेंगे, क्लच को होल्ड करते ना बराबर ना, बाइटिंग पॉइंट पे होल्ड करना, फिर अच्छा मोशन होने के बाद इससे थर्ड वाला स्टेप, आफ्टर मोशन गाड़ी मूवमेंट हो गया तो रिलीज, पहले एक्सलेटर छोड़ना है फर्स्ट, देन सी, देन क्लच छोड़ना है, तो एक गाड़ी झटका, एकदम से झटका देती गाड़ी आपको, ऐसे फील है, एक्सलेटर दिया बाइटिंग पड़ना है, एकदम से क्लच छोड़े, झटका आने का चांसेस है, ठीक है। हम स्मूथ ड्राइव सीख रहे बराबर ना, तो ये आपको रेकमेंडेड थर्ड वाला स्टेप रेकमेंडेड है। जैसे कि आफ्टर मोशन गाड़ी हल्की मूव होगी तो रिलीज एक्सलेटर पहले छोड़ना है, मतलब एक्सलेटर दिया रहेंगे ना 1500 to 1500 दिया रहेंगे ना, एंड देन बाइटिंग पॉइंट लेके एक्सलेटर को भी होल्ड कर रहे, बाइटिंग पॉइंट भी होल्ड कर रहे बराबर ना, देन हल्का मूव होगी, गाड़ी मूव हो रही है तो पहले ए छोड़ेंगे, उसके बाद क्लच छोड़ना है, ठीक है। ए पकड़ के क्लच छोड़ो, गाड़ी हल्के से ऐसे जर्क होने का चांसेस है, ठीक है, ऐसे फील होने, एकदम से फील होने के, गाड़ी एकदम से जर्क होके जा रहे से फील होगा, ठीक है। तो उधर क्या टेक्निक इस्तेमाल करेंगे, पहले एक्सलेटर छोड़ेंगे उसके बाद ही क्लच छोड़ेंगे, ठीक है। ये हो गया प्री एक्सलेटर देखा। थर्ड मेथड हम देखेंगे प्री प्लस विथ एक्सलरेटर। प्री प्लस विथ एक्सलेटर मतलब क्या है, जैसे कि पहले हम एक्सलेटर दे रहे बाइटिंग पॉइंट में, और जैसे बाइटिंग पॉइंट आए तभी भी एक्सलेटर थोड़ा दे रहे, ठीक है, उसको बोलेंगे प्री प्लस विथ एक्सलेटर, हमने मेंशन किया था। मतलब पहले भी एक्सलेटर दे रहे, एक्सलेटर दिया, बाइटिंग पॉइंट लेके जैसे कि बाइटिंग पॉइंट आ गया और हल्का और एक्सलेटर दे रहे, ठीक है। वो कौन से कंडीशन में हम अप्लाई करें, एक्स्ट्रा फोर्स रिक्वायर्ड, पैसे वाला कंडीशन में है, जिधर गाड़ी हाथ गाड़ी है समझो एकदम बराबर ना, मतलब कीचड़ में फंस गई है, एकदम खड्डे वाला रास्ता में है, टायर जो है खड्डे में है बराबर ना, एग्जांपल लिखा है इधर, ठीक है। तो वैसे वाले कंडीशन में हाथ गाड़ी को धक्का देने के लिए थोड़ा ताकत की ज़रूरत है बराबर ना, तो एक्स्ट्रा फोर्स रिक्वायर्ड, जिधर जिधर एक्स्ट्रा फोर्स रिक्वायर्ड उधर क्या करेंगे, थर्ड वाला मेथड हम इस्तेमाल करेंगे, प्री प्लस विथ एक्सलरेटर, ठीक है। पहले भी एक्सलरेटर देंगे, जैसे बाइटिंग पॉइंट आएंगे और थोड़ा हल्का सा एक्सलरेटर देंगे, ठीक है। तो उसमें स्टेप्स वगैरह लिखने की ज़रूरत है, सिंपल स्टेप्स है, एक्सलेटर हल्का सा दिया, समझिए कि फर्स्ट एक्सलेटर हम देंगे 1000 to 1000 फिर नॉर्मल देते हैं बराबर ना, देन बाइटिंग पॉइंट है और अब और थोड़ा एक्सलेटर 2000 RPM भी दे सकते हैं, तो गाड़ी को टॉर्क जनरेट होगा, ताकत जनरेट होगी, तो फिर खड्डे में है गाड़ी निकल जाएंगी, टायर फंसा है मिट्टी में है, मिट्टी में या रेत में है, वो फंस जाएंगे, निकल जाएंगे, स्पीड ब्रेकर के जस्ट पहले रुकी गाड़ी है बराबर ना। तो ऐसे वाले कंडीशंस में हम उधर प्री प्लस बहुत रेयरली हम इस्तेमाल करते हैं बराबर ना, तो उधर ये टेक्निक इस्तेमाल करें, हल्का सा एक्सलेटर दिया, देन बाइटिंग पॉइंट आए तो और हल्का सा, एकदम कट्टा है एकदम से चढ़ाने, ज़्यादा बहुत धक्का दे, मतलब इधर एक जन का सहारा लगने वाला है समझे हाथ गाड़ी को, तो उधर एक्स्ट्रा फोर्स रिक्वायर्ड, वो ऐसे वाले कंडीशन में नंबर थर्ड वाला मेथड हमको इस्तेमाल करना है। फोर्थ वाला हम चढ़ान में अपहिल मूव बोलेंगे उसको, चढ़ान में गाड़ी रुकी, बगैर पीछे जाके आगे निकलना, मूव होना, ये इम्पोर्टेंट स्टेप है, जैसे कि डेली ये प्रैक्टिस करना है आपको आपकी गाड़ी में। इसमें ग्रेडियंट टेस्ट भी बोलते हैं इसको, ग्रेडियंट मतलब जैसे कि आरटीओ में टेस्ट देने के लिए गाड़ी में चढ़ान में खड़ा कर दिया, ग्रेडियंट भी बोलते हैं उसको, ग्रेडियंट टेस्ट। चढ़ान में गाड़ी खड़ा करके बगैर पीछे सर के आगे मूव होना, उसको हम बोलेंगे अपहिल मूव बोलेंगे, ठीक है। समझो कि अभी गाड़ी चढ़ान में गाड़ी रुकी है, उसके स्टेप्स देखेंगे, ठीक है। कोई भी मूव हो ये 5 कैटेगरीज के अंदर आएगा, ये कौन से टाइप ऑफ मूव कौन से कब अप्लाई करना है, कौन से कंडीशन, ये दिमाग में बैठना ज़रूरी है, ठीक है, खुद से गाड़ी चलाना आना चाहिए तो, ठीक है। अपील मूव में हमने अभी समझे कि गाड़ी रुकी है पूरी, क्लच दबाया ब्रेक दबाया,
ठीक है, पीछे गाड़ी है समझिए, बराबर ना, और बगैर पीछे सड़क के आगे निकलना है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, ऑलरेडी ब्रेक दबाया तो होल्ड भी करना, ब्रेक छोड़ना नहीं कोई भी हालत में, ब्रेक छोड़ तो पीछे सरकेंगे गाड़ी, क्योंकि क्लच दबाओ है, क्लच दबाओ तो क्या होता है हमने ऑलरेडी देखा है, ठीक है, इंजन व्हील्स डिस्कनेक्ट होता है, व्हील्स बिकम फ्री ऑल्सो, ठीक है, वैसा हमने क्लच का फंक्शन ऑफ क्लच में वो सब देखा है ऑलरेडी इसके पहले के क्लासेस में, ठीक है। ब्रेक को होल्ड करना है, सेकेंड स्टेप भी है, सेकेंड स्टेप क्या करना है, रिलीज एंड होल्ड क्लच टिल वाइब्रेशन पॉइंट, ठीक है। वाइब्रेशन पॉइंट क्या है, जैसे कि क्लच में एक पॉइंट हमने देखा बाइटिंग पॉइंट, क्लच को पूरा दबाए तो 0, पूरा छोड़ा तो 100, 0 to 100 के बीच में एक बाइटिंग पॉइंट हमने देखा, जिस तरह वो पॉइंट जिधर गाड़ी हल्का मूव होती है उसको हम बाइटिंग पॉइंट या फ्रिक्शन पॉइंट भी बोलते हैं उसको। वाइब्रेशन पॉइंट क्या रहता है, बाइटिंग पॉइंट के जस्ट पहले एक पॉइंट आता है, उधर उसका अलामत के साइन क्या है, हल्का सा क्लच पे वाइब्रेशन पे हल्की गाड़ी वाइब्रेट होती है, ऐसे आपको फील होगा, ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल जिस गाड़ी में 35 पे बाइटिंग पॉइंट है तो वाइब्रेशन पॉइंट 34 पे रहेगा, एक वन माइनस, मतलब एक माइनस पे रहेगा, ठीक है। जिस गाड़ी में 40 पे बाइटिंग पॉइंट है तो 39 पे वाइब्रेशन पॉइंट होगा। हर एक गाड़ी का बाइटिंग पॉइंट अलग रहता है, जो भी बाइटिंग पॉइंट उसके -1 पे ये वाइब्रेशन पॉइंट रहता है, ठीक है। वाइब्रेशन पॉइंट का अलामत क्या है, बाइटिंग पॉइंट का अलामत क्या, गाड़ी हल्का मूव होती है समझ में बाइटिंग पॉइंट आ गया, बराबर ना। साइन क्या है, सेम बाइटिंग पॉइंट को कैसे ट्रीट करते हैं वैसे ही वाइब्रेशन पॉइंट को ट्रीट करना है। बाइटिंग पॉइंट कैसे हम लेके आते हैं, 10 5 3 2 क्लच रिलीजिंग कर डर डर के लेके आते हैं, जैसे कि फर्स्ट कैटेगरी में एकदम बाइटिंग पॉइंट शुड बी वेरी एक्यूरेट, बराबर, इधर भी वाइब्रेशन पॉइंट शुड बी एक्यूरेट। क्लच छोड़ते वक्त बाइटिंग वाइब्रेशन पॉइंट छूट गया या बाइटिंग में गाड़ी बंद पड़ेंगे, ठीक है, ब्रेक पकड़ के रखे तो एकदम डर डर के लेके आने होते, एकदम गड़बड़ नहीं करना, ये वाला ऑप्शन इस्तेमाल करना है। जैसे कि बाइटिंग पॉइंट शुड बी वेरी एक्यूरेट है ना, उधर हमको सेम डिक्रीजिंग ये लेवल पे 10 5 3 2 1 वो लेवल पे हमको रिलीज़ करना है 10% 5%, लास्ट में आपको 2 1.5 0.25 बराबर, ऐसे डर डर के एक बाल की उतना एकदम एकदम तो वाइब्रेशन लेंगे, थोड़ा भी रिलीज़ हो गया, ज़्यादा रिलीज़ हो गाड़ी बंद पड़ने का चांसेस है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप ब्रेक होल्ड किया, क्लच को धीरे धीरे छोड़ना है, 10 5 3 2 1 1.5 0.25 हल्का वाइब्रेशन है, जैसे हल्का वाइब्रेशन फिर उधर क्लच को होल्ड करना है, ठीक है। रिलीज एंड होल्ड क्लच टिल वाइब्रेशन पॉइंट उधर होल्ड किया, ठीक है। देन हमको चेक करना है एक्चुअली वाइब्रेशन आ गया सही तरीके से, ठीक है, वाइब्रेशन पॉइंट तो गाड़ी पीछे जाना नहीं चाहिए, ठीक है। थर्ड स्टेप क्या करेंगे, रिलीज ब्रेक टू चेक, ब्रेक को रिलीज़ करना है, BRE के हो गए स्पेलिंग है, BRA की होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो ब्रेक को रिलीज़ करना है चेक करने के लिए कि पीछे जा रही कि नहीं जा रही। अगर वाइब्रेशन पॉइंट सही तरीके से आ गया, ठीक है, 3 पॉसिबिलिटीज़ रहती है उधर, या तो गाड़ी पीछे सरकेंगे, या तो गाड़ी उधर की उधर रुकेंगी, या तो गाड़ी आगे सरकेंगी, बराबर ना। जैसे कि वाइब्रेशन उसको ब्रेक इवन पॉइंट भी बोलते हैं, जैसे कि 35 पे हमारा बाइटिंग पॉइंट है तो 34 पे गाड़ी ना पीछे भी जाएंगी ना आगे भी सरकेंगी, ठीक है। तो एक्यूरेट एग्जैक्ट 34 होना बहुत जरूरी, थोड़ा मुश्किल रहता है, कभी कभी हल्का सा 34 पॉइंट 1.5 भी है तो गाड़ी हल्का मूव ऐसे फील होगा, गाड़ी हल्के जैसे ब्रेक आप छोड़ रहे गाड़ी हल्का मूव हो रही है आगे से फील होगा, कोई बात नहीं, हमको मूव होना ही है, उसके लिए आपको क्लच दबाना नहीं तो पीछे जाएंगे गाड़ी, या क्लच छोड़ना भी नहीं है, ठीक है। तो क्या करेंगे, थर्ड वाला स्टेप में ब्रेक को धीरे धीरे रिलीज़ करके देखेंगे पीछे जा रही है कि चेक करेंगे, ठीक है। इसमें अगर जा रही है तो वापस ब्रेक होल्ड करना है, समझना है आपका वाइब्रेशन पॉइंट आ गया आया नहीं है, ठीक है। आपको मतलब 34 पे 35 पे बाइटिंग में 34 पे आया नहीं है, 32 पे है इसलिए गाड़ी पीछे जा रही, तो वापस क्या करना है आपको, क्लच को हल्का बाल के उतना और रिलीज़ करना है 30, और ब्रेक रिलीज़ करके देखना जा रही कि नहीं, तो ब्रेक छोड़ के देख रहे अभी नहीं जा रही है तो आ गया, पीछे नहीं जा रही इसका मतलब बाइटिंग पॉइंट अपना वाइब्रेशन पॉइंट आ गया, ठीक है। देन क्या करेंगे, ब्रेक से पैर हटा के हम ऑब्वियसली एक्सीलेटर की तरफ देंगे, बराबर, राइट पैर ही इस्तेमाल करते हैं हम ब्रेक एंड एक्सीलेटर के, ठीक है। उधर क्या अभी तक क्लच को होल्ड कर रहे हैं, वाइब्रेशन पॉइंट से छोड़ना नहीं, थोड़ी भी छूट गई तो गाड़ी उधर बंद पड़ेंगी, चढ़ान में बगैर एक्सीलेटर के अब बाइटिंग पॉइंट लेके आएंगे तो गाड़ी ऑब्वियसली गाड़ी बंद पड़ने, एक्सेप्ट डीजल इंजन है, डीजल गाड़ी बंद नहीं पड़ती, ठीक है, उसमें बगैर एक्सीलेटर के टॉर्क अच्छा रहता है डीजल गाड़ी, क्लच ये नॉर्मल में पेट्रोल का मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। देन हम हमारा वाइब्रेशन पॉइंट है तो उसके बाद क्या करेंगे, एक्सीलेटर 1500 to 2000 RPM देना है हमको, ठीक है। एक्सीलेटर कितना होल्ड करेंगे, अप्रॉक्स 1500 to 2000, जितना बड़ा स्टीप चढ़ाना उतना RPM ज़्यादा दीजिए, अप्रॉक्स 2000 पकड़ के चलिए, मिनिमम 1500 होना चाहिए,
बहुत ही चढ़ान, स्टीप चढ़ान 2000 के ऊपर गए तो भी प्रॉब्लम है। उसको होल्ड करना, आरपीएम होल्ड रहना ज़रूरी है। एक्सीलेटर दबाया, आरपीएम होल्ड, नीचे वो जो आरपीएम मीटर है टैकोमीटर में काटा नीचे नहीं आना चाहिए, इधर होल्ड दबा के पकड़, जितना दबा उतना पकड़ के रखिए। कम ज़्यादा ज़्यादा, कम से कम, ज़्यादा हो तो प्रॉब्लम नहीं है, मतलब तो थोड़ा इधर 500 आरपीएम ज़्यादा बढ़े तो कोई मसला नहीं है। एक्सीलेटर को होल्ड, आवाज़ आने दीजिए, डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक्सीलेटर चढ़ान में हम बराबर ना, तो अच्छा सा आरपीएम दिया। देन प्लस क्या करेंगे, बाइटिंग बंड। बाइटिंग बंड कितने दूरी पे है? ज़मीन आसमान की दूरी पे है क्या? बाइटिंग बंड नहीं है। वाइब्रेशन पॉइंट से बाइटिंग बंड एकदम 1% दूर पे है, बराबर ना, एक बाल के पॉइंट के हिसाब से दूर पे है, ठीक है। तो 34-35 पे हमने एज्यूम किया बाइटिंग बंड, तो 34 पे वाइब्रेशन पॉइंट पे अभी गाड़ी, बराबर ना। क्लच जो है तो हल्का सा, क्लच को हल्का से रिलीज़ किया करेंगे तो बाइटिंग बंड, बाइटिंग बंड है तो समझ में कैसे आएगा? हल्की गाड़ी मूव होगी तो आगे, तो उधर भी होल्ड करना है, छोड़ना नहीं है, ठीक है। मेन होल्ड बाइटिंग पॉइंट टिल मूविंग, अच्छा सा मोशन, गाड़ी का मूवमेंट हो गया तब तक बाइटिंग पॉइंट, कोई भी मूविंग में गाड़ी बाइटिंग पॉइंट फटाफट जल्दी जल्दी झटका देके गाड़ी जाएंगी, ठीक। गाड़ी बंद पड़ने का भी चांसेस है, ठीक है। गाड़ी बंद पड़ने के दो ही कंडीशन में गाड़ी, याद रखिए, ध्यान रखिए, गाड़ी बंद पड़ती है। एक तो बाइटिंग पॉइंट छूटने से, फॉर एग्जांपल 35 पे समझो बाइटिंग पॉइंट, अपने डायरेक्ट 36 लेके आए तभी भी गाड़ी बंद पड़ेगी, ठीक है। दूसरा, एक्सलरेटर कम पड़ने की वजह से बाइटिंग पॉइंट, मतलब एक्सलेटर नहीं देने की वजह से या कम पड़ने की वजह से गाड़ी बंद पड़ती है, ठीक है। तो बाइटिंग पॉइंट छूटने से भी गाड़ी बंद पड़ती है, एक्सलेटर कम पड़ने की वजह से भी, ये दो कंडीशन में गाड़ी बंद पड़ती है, याद रखिए, मूविंग के टाइम पे, ठीक है। तो होल्ड बाइटिंग पॉइंट टिल, होल्ड बाइटिंग पॉइंट टिल मूविंग, ठीक है। ये आप फिर दिमाग में रखना है क्या क्या स्टेप्स आपको करना है, एक 1 बाय 1 मैंने बताया। ब्रेक होल्ड करना है, उसके बाद क्लच रिलीज़ करना है वाइब्रेशन पॉइंट आने तक, देन ब्रेक छोड़ के चेक करके देखना है पीछे जा रही कि नहीं जा रही, तो एक्सलेटर देना है 1500-2000 आरपीएम प्लस बाइटिंग पॉइंट लेके आना, और बाइटिंग पॉइंट को होल्ड करना है अच्छे से मूवमेंट होने तक, ठीक है। अच्छे से मूवमेंट हो गया, मूवमेंट फिर देन बाइटिंग क्लच को रिलीज़ कर सकते हो ऑब्वियसली, ठीक है। फिफ्थ वाला गाड़ी बहुत ले रहे, मतलब इसको बहुत ही, मतलब उसको लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं, एकदम सिंपल है, डाउन हिल मूव। मतलब उत्तरायण में गाड़ी रुकी है और हमको मूव होना है, ये पहले बताता नहीं था फिफ्थ वाला स्टेप, लेकिन मैं अभी बोलता हूँ ना, ये कंडीशन छोड़ के दूसरा कोई कंडीशन ही नहीं आएगा, तो ये भी इंक्लूड करना ज़रूरी है। अभी आप कोई सोचे कि डाउन हिल में तो आपको क्या करना है उधर, वो एकदम सिंपल है। ऑलरेडी डाउन हिल पे आपने डाउन में क्लच दबाया, ब्रेक दबाया, स्टॉपिंग ऑलरेडी स्टॉप किया आपने, बराबर ना। अभी जैसे ही आपको उधर बाइटिंग बढ़ाने की ज़रूरत है क्या? इंजन के धक्के की ज़रूरत है क्या? नहीं, ग्रेविटी का धक्का बस हो, ऊपर वाले का धक्का बस हो जाता है, ठीक है। जैसे ही ब्रेक आप लूज़ करेंगे गाड़ी ऑब्वियसली मूव होगी, ठीक है, बराबर ना, क्योंकि ग्रेविटी में क्लच दबा हुआ है, इंजन एंड व्हील फ्री हो गए, बराबर, ब्रेक पे होल्ड किया रहेगा। जैसे आप ब्रेक लूज़ करेंगे, आप ब्रेक रिलीज़ करेंगे, आगे मूव होंगे, ठीक है। देन क्लच कैसे छोड़ेंगे फिर? वो हमने एक 4 वेज ऑफ क्लच रिलीजिंग में देखा है, ठीक है। जैसे ही मूव होंगे गाड़ी मोशन में रहेंगे, हमने देखा मोमेंट में, मोशन में हल्का सा भी मोशन है तो डर डर के बाइटिंग पॉइंट, क्लच को डर डर के बाइटिंग पॉइंट लेके आने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हाफ क्लच लेके आइए, गाड़ी बंद नहीं पड़ेगी मोशन में, मूवमेंट में, ठीक है। गाड़ी रुकी तो डायरेक्ट हाफ क्लच या बाइटिंग पॉइंट छूट गए तो गाड़ी बंद पड़ेंगे, ये हमने देखा, ठीक है। मूविंग किसको बोले? गाड़ी रुकी तो निकालना, मतलब पूरा 0 किलोमीटर पर आवर हो गए, बराबर ना, ये गाड़ी बिल्कुल हल नहीं रही, पूरी रुकी, उसको हम मूविंग बोलते। डाउनहिल मूव में कैसे होता है, जैसे ही ब्रेक आप रिलीज़ करेंगे गाड़ी ऑलरेडी मूव करेंगे क्योंकि उत्तरायण में है, और जैसे ही मूव हो तो क्लच को फिर डायरेक्ट बाइटिंग बढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं, डायरेक्ट हाफ क्लच छोड़िए, अप्रॉक्स डायरेक्ट 35 तो डायरेक्ट 50% गाड़ी बंद नहीं पड़ेगी, और 1-2 करके जैसे कि हाफ क्लच पॉज किया थोड़ी देर, हमने लास्ट इसके पहले के लेसन्स में देखा है 4 वेज ऑफ क्लच रिलीजिंग करके, ठीक है। तो सीरीज़ वाइज सुनिए तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। ठीक, आज के लिए इतना बस है। मूविंग के 5 कैटेगरीज रहेगा। मूविंग के पहले क्लच रिलीजिंग टेक्निक देखा हमने, जैसे कि क्लच रिलीज कॉमन चीज़, ये चीज़ अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये क्लच रिलीजिंग टाइम पे क्या करेंगे, हमने देखा क्लच दबा तो पैर उठा के दबाना है, एडी नीचे ज़मीन में, मतलब फ्लोर पे टिकाना नहीं है, और हाफ क्लच के टाइम पे बाइटिंग पड़ गई, एडी नीचे फ्लोर पे टिकाना है ताकि एक बाइटिंग पॉइंट पे क्लच पे होल्ड होएगा, ठीक है। और दूसरी बात क्या है, हमने क्लच रिलीजिंग टेक्निक में देखा, क्लच रिलीज़ करते वक्त एकदम से हाफ क्लच नहीं आना रहे, एकदम से 1-1-1-1-1% करके
छोड़ने की, इतना टाइम डिले करने की ज़रूरत नहीं है। डिक्रीसिंग पैटर्न हमने देखा, डिक्रीसिंग ऑर्डर में क्लच रिलीज क्लच इन डिक्रीसिंग पैटर्न या डिक्रीसिंग ऑर्डर बोल सकते हो। मतलब पहले ज़्यादा छोड़ा 10%, फिर 5%, फिर 3 2 1.5 1.25, ठीक है। तो जैसे बाइटिंग पॉइंट की नज़र एकदम डर डर के क्लच छोड़ना, एकदम पहले ज़्यादा फिर कम फिर कम फिर कम, ठीक है। तो ऐसे प्रैक्टिस करना है आपको जो भी है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा मूविंग के 5 कैटेगरी। मूव विदाउट एक्सीलरेटर, एक्सीलरेटर के बगैर मूव कब होना है, विदाउट एक्सीलरेटर के टाइम पे बाइटिंग पॉइंट शुड बी वेरी एक्यूरेट होना ज़रूरी है, ठीक है। जिधर ताकत की ज़रूरत नहीं पड़ती हो गाड़ी को, जब गड़बड़ में नहीं है, हरी में नहीं, तब हम इस्तेमाल करना है, ठीक है। प्री एक्सले पहले बाइटिंग पहले एक्सलेटर देखिए देन बाइटिंग, उसको बाइटिंग पॉइंट्स एक्यूरेसी नॉट रिक्वायर्ड, इतना एक्यूरेट होना ज़रूरी नहीं है। 19 भी चल जाएंगे, 35% है तो 35 36 चल जाएगा, ठीक है। कब थोड़ा सी ताकत की ज़रूरत है और गड़बड़ में हम उधर डायरेक्ट बाइटिंग पॉइंट लेते, गाड़ी बंद पड़ने, गड़बड़ में क्या होता है, डायरेक्ट एकदम क्लच छोड़ने देके बाइटिंग पॉइंट मिस होते, गाड़ी बंद पड़ती है, बराबर ना। जब इधर गड़बड़ में है तो हल्का सा एक्सलेटर देखे, जैसे 1000 to 1500 पे देखे देन बाइटिंग पॉइंट, तो गाड़ी बंद पड़ेगी। थोड़ा 19-20 बाइटिंग पॉइंट है तो चल जाएगा, ठीक है। देन थर्ड वाला हमने देखा एक्स्ट्रा फोर्स रिक्वायर्ड, जिधर प्री प्लस विद एक्सलेटर पहले और साथ में भी, मतलब पहले भी एक्सलेटर दे रहे हैं और बाइटिंग पॉइंट आए और एक्सलेटर और थोड़ा बढ़ा रहे, बराबर। तो टॉर्क जनरेट होने के लिए, जो बहुत फंसी हुई गाड़ी ऑफ रोड में है, ठीक है, पोर्टल्स के अंदर टायर है, थोड़ा ताकत की ज़्यादा जरूरत है, एक्स्ट्रा फोर्स रिक्वायर्ड वैसे वाले कंडीशन में। देन अप हिल मूव अभी थोड़ी देर पहले देखा, डाउन हिल मूव, ठीक है। इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट्स है, कोई समझ में नहीं आया, ऐसे कोई आपको फील हो रहा है तो कभी भी आपको मुझे व्हाट्सएप से वॉइस मैसेज या कोई सजेशन देना है तेरे सेशंस के रिगार्डिंग, आप मुझे कॉल मत कीजिए, मैं थोड़ा बिजी रहता हूँ और मैं थोड़ा सा आउट ऑफ स्टेशन भी रहता हूँ उससे काम के सिलसिले में। तो आपको या तो मुझे व्हाट्सएप में कॉन्टेक्ट, मेरा व्हाट्सएप नंबर 7276363890, ठीक है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उसमें वॉइस मैसेज भेजिए या मैसेज टाइप कीजिए, आज के क्लास के रिगार्डिंग कोई इश्यूज़ है क्या, समझ में नहीं आएगा, ठीक है, जैसे मैं चेक करके मैं आपको रिप्लाई दूंगा, ठीक है। एज ऑफ नाउ इतना बस होगा आज के लिए, इतना बस होगा। कल नेक्स्ट क्लास में हम क्रॉलिंग, वो भी इंपॉर्टेंट है। मूविंग आज का जो लेसन है सबसे नोट डाउन कीजिए दिमाग में, सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है, ठीक है। सबसे मुश्किल पार्ट क्या, गाड़ी बगैर बंद पड़ के गाड़ी निकालना, और निकालने में हमने 5 कैटेगरीज दी है, कौन से टाइम पे क्या अप्लाई करना है वो हमने डिटेल में देखा हमने पूरा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में क्रॉलिंग देखेंगे, गाड़ी को क्रॉलिंग कैसे लेके जाना है, मूविंग के बाद आएंगे एक एक स्टेप है। जो अभी इसमें चंद स्टूडेंट्स है, वो मुझे मैडम बोल रहे थे पार्किंग लेसन हुआ, पार्किंग उधर आएंगे हम। ये पार्किंग का एक पार्किंग जैसे कि ABCD हम जैसे सीखते हैं ना, वैसे जैसे एक सीरीज़ वाइज से समझे। पार्किंग का लेसन जब आएगा तब को आपको क्रॉलिंग आना ज़रूरी है, मूविंग आना ज़रूरी है। कौन सा टाइप है, कौन सा पार्किंग आपका, ग्राउंड कंडीशन कौन सा है, ढलान है चढ़ान है, उधर मूविंग कौन सा इस्तेमाल है तो मूविंग आएगा उधर, प्लस क्रॉलिंग भी आना चाहिए। फिर स्टेयरिंग का मसला जो है, मतलब पैर का हम ये देख रहे हैं बराबर ना, वो तो क्रॉलिंग में क्लच मतलब पैर लेग्स का कंट्रोल कैसे करना है, क्लच कंट्रोल कैसे करना है पार्किंग में, वो पहले जानेंगे बराबर ना। तो क्रॉलिंग, उसके बाद धीरे धीरे फिर पार्किंग के लाइसेंस आएगा, ये कोरिलेट करेंगे तो आपको समझ में आने वाला है, ठीक है। तो सीरीज वाइज जाइए, गड़बड़ मत कीजिए, धीरे धीरे जो भी सिखा रहा हूँ उसका प्रैक्टिस कीजिए। आपके खुद के गाड़ी में प्रैक्टिस करना, ये सब चीज़ खुद के, ये सब बाकी मूविंग जैसे कि ट्रेनर्स जो बोलेंगे आप वैसे सुनेंगे, लेकिन कौन सा टाइप पे क्या अप्लाई करना है खुद की बारी आती है, तब ये थ्योरी सेशंस काम आता है। रेफ़र करना है आपको, प्रैक्टिस करते रहे। ट्रेनिंग सिर्फ लेना मकसद नहीं है अपना, ट्रेनिंग के बाद आपको मिनिमम 3 मंथ्स प्रैक्टिस होना ज़रूरी है, ठीक है। तभी परफेक्शन आएगा, खुद से गाड़ी विदाउट ट्रेनर आपको खुद से गाड़ी चलाने आने वाली है, ठीक है। ओके, एज ऑफ नाउ टिल नाउ इतना बस हो गया। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू सो मच।